Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे आई विल एक्सप्लेन द पोएम द फाउंटेन। 10th क्लास की पोएम है, जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी गई पोएम है। इसको जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। तो इस पोएम में कवि उस फुब्बारे के बारे में उसके बारे में बात करता है कि उसके दृश्य से प्रभावित होता है कि किस तरह से फुब्बारा निरंतर चलता रहता है। कंटिन्यू करेंगे। इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के फुल प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फुल प्रकाश में, पूरे प्रकाश में जो फुब्बारा है वो उछलता, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना, लीपिंग मीन्स होता है उछलता हुआ, चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक, रात तक। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, और मून लाइट में, ये चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ से भी सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन दे विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो जिस तरह से फ्लावर हवा में घूमते हैं, लय करते हैं और मूव करते हैं, तो उसी तरह से जब हवा बहती है तो ये भी मूव करता रहता है। Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. In the starlight, और जो स्टार की लाइट होती है, जो तारों की रोशनी होती है, उसमें ये अपनी फुहारों को इधर उधर बिखेरता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और मिडनाइट में भी मध्य रात्र में भी ये हैप्पी रहता है, खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी, और हमेशा ये गति करता रहता है, कभी भी ये शांति से नहीं बैठता, कभी भी, और इसकी गति रुकती नहीं है, ये हमेशा गति में रहता है, मोशन में रहता है, और हमेशा ब्लिथसम मीन्स होता है हैप्पी, और हमेशा खुश दिखाई देता है, जैसे कि आगे को बढ़ता जा रहा हो। नेवर अ बियरी, और कभी भी ये टायर्ड नहीं होता, कभी भी ये थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन बाई द रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसमों में, ये कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में खुश रहता है और अपना वेस्ट से वेस्ट करता रहता है, सदैव प्रसन्न रहते हुए, और हमेशा आकाश की तरफ जाने का प्रयास करता रहता है। और जो इसकी मोशन की गति है वही इसकी रेस्ट की गति लगती है, क्योंकि ये हमेशा मोशन में रहता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, और ये नेचर से, प्राकृतिक दृश्य भरा हुआ है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता, और ना ही ये हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, वह कभी भी थकता नहीं है, प्राकृतिक दृश्य से और शक्ति से भरा हुआ है, उसकी शक्ति को नियंत्रित करना संभव नहीं है, और उसका रूप हर समय बदलता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, और अपना रूप हमेशा बदलता रहता है। नथिंग कैन टेम, इसका मतलब होता है इसको कोई रोक नहीं सकता। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दे डाई एलिमेंट, और जो सीजलेस एस्पायरिंग मीन्स होती है, सीजलेस मीन्स होता है कंटिन्यूअस, लगातार, और एस्पायरिंग मीन्स होता है हैविंग एम्बिशन, अभिलाषा से भरा हुआ, जिसकी कोई अभिलाषा हो। सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, और जो डार्कनेस और सनशाइन है यानी अंधेरा और प्रकाश, वो इसके तत्व हैं। एलिमेंट मीन्स होता है तत्व, तो वो इसके तत्व हैं, और ये हमेशा संतुष्ट दिखाई देता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, और इसमें फाउंटेन की प्रशंसा कर रहा है पोएट, फुब्बारे को कभी देखकर उसके समान बनने की इच्छा करता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे समान लगन, स्थिर, प्रगतिशील एवं महत्वाकांक्षी बनना है। तो पोइट इसमें अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उसको भी फुब्बारे की तरह से महत्वाकांक्षी बनना है, और उसी की तरह से प्रगतिशील, स्थिर और लगनशील बनना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।